ये है दिल्ली दर्पण। रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता। मुझे इंसाफ चाहिए मेरे बच्चों के लिए। जो मेरे साथ हुआ है वो भी उनके साथ होना चाहिए, उनका भी आदमी जाना चाहिए। मेरा नाम दीक्षा है, मेरे पापा को जिसने मारा उन सबको फांसी होनी चाहिए। थाने वाले बोल रहे हैं कि रेखा गुप्ता के यहाँ जाओ, शराब के थाने के आगे जाओ, वहाँ धरना दो, और हमारे हाथ तो इन लोगों ने काट रखे, हम कुछ नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दोस्तों, कल हमने दिखाया कि वजीरपुर जजे कॉलोनी के के ब्लॉक के अंदर जब बारात आ रही थी तो परिवार के कुछ लोगों ने रास्ता देने की एक गुजारिश क्या की कि इस बात पे उनकी पीट करके हत्या कर दी गई। आरोप 15-20 लोगों पर था और इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से जो इलाके के जो लोग हैं, खासकर महिलाएं हैं, वो असंतुष्ट है। मैं दिखाना चाहूँगा कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाएं दिल्ली दर्पण टीवी के कार्यालय में पहुँची हैं। जैसे दिल्ली दर्पण टीवी ने कल खबर दिखाई थी तो उसके बाद पुलिस हरकत में तो आई, लेकिन इनकी शिकायतें अभी भी हैं। तो मैं इन सब से सीधा बात करता हूँ, क्या शिकायतें आप उनकी? सर, हम तो अपनी शिकायत लेकर के गए थे कि 3 दिन बीत चुके हैं और हम थाने में गए कि अभी तक पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। सिर्फ सुनने में आया कि 4 अपराधी पकड़े गए हैं और बाकी 20 गायब हैं। तो वो पकड़े क्यों नहीं गए? और उनको सुनने में हमें ये भी आया था कि 2 छूट गए हैं, तो पुलिस ने पैसा क्यों लिया, क्यों छोड़ा? जिस तरह से हमारा भाई चला गया है तो उनको कम से कम 20-25 साल की सजा दो, उनको हाथ पैर तोड़ो। देखिए, सजा ना एक कोर्ट में केस चलता है, एक प्रोसीजर होता है, लेकिन आपको कहीं ये लगता है कि भाई कोई छोड़ रहे हैं किसी को? जांच करने में भी टाइम लगता है। सर, आरोप तो लग जाते हैं कि पैसे ले लिए, पैसे लेके छोड़ दिए, लेकिन कोई सबूत है इस बात का? पुलिस हंस रहे हैं, वो हंस के दिखा रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। एक कौन हंस रहा है? ऐसे जो हंस रहे हैं, सारे के सारे हंस रहे हैं, पुलिस वाले, थाने वाले सब हंस रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं कि क्या हुआ, मतलब उनको कुछ पता ही नहीं है। चाहते हैं कि बहन का तो घर परिवार उजड़ गया, पति चला गया, बच्चे छोटे छोटे, इनकी देखभाल। अभी भी कोई हमारी गवर्नमेंट से, कोई भी प्रशासन से कोई नेता नहीं आया इनको देखने के लिए, इनका हाल लेने के लिए। तो क्या रेखा गुप्ता और पूनम शर्मा क्या आ नहीं सकते हैं? इन बहन का हाल नहीं ले सकते? जे कॉलोनी में इतनी मार पिटाई हो रही है, जरा सी बात के लिए भाई ने रास्ता मांगा, उसकी जान ले ली गई मार के। तो और भी तो दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े जरा सी बात पे होती है, गाली गलौज। तो हम यही चाहते हैं कि जे कॉलोनी में कोई भी घर सेफ नहीं है, कोई भाई सेफ नहीं है, कोई बच्चा सेफ नहीं है। तो हम ऐसी सरकार का क्या करेंगे जहाँ पे हम सेफ नहीं, हमारे बच्चे सेफ नहीं है? कोई भी मारते, एक छोटी सी गाली पे 8-10 लोग इकट्ठे होकर मार पीट के चले जाते हैं। इतनी सी बात पे एक भाई की जान ले ली, तो क्या जे कॉलोनी के? ठीक है, वो जो घटना हुई उसके ऊपर जांच तो हो रही है, लेकिन आप जब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ दिल्ली दर्पण टीवी के ऑफिस में आए हो, क्या आपको शिकायत क्या है कि पुलिस से कहाँ कार्रवाई नहीं कर रही? सर, उन्होंने कहा कि हमने 2 को तिहाड़ जेल भेज दिया है, तो हम कह रहे हैं और बाकी अपराधी क्यों नहीं पकड़े गए? हमें तो पता ही नहीं चला कि आपने किसको पकड़ा, किसको नहीं पता भेजा। तो कह रहे कि आप लोग जानते हो तो बताओ। तो भाई सब पूरी जे कॉलोनी में ये तो न्यूज़ मीडिया में पूरा फैल चुका है कि जे कॉलोनी में ये हादसा हो गया है, एक अपराध, बहुत बड़ा अपराध हो गया है। तो क्या इनको पास में ही थाना है, तो क्या इनको पता नहीं है कि हमसे पूछे, हम बताएं? अगर यही काम हमारा रहेगा तो इनको किस लिए बिठाया है? आपकी बात हुई थी पुलिस से, किससे बात हुई थी, क्या कहा उन्होंने? सारे पुलिस वाले आए थे, एसओचे भी आए थे, सब आए थे, बल्कि बात करने बिल्कुल तमीज नहीं है उनको। बदतमीज से उन्होंने हमसे बात की है और कह रहे हैं हम कुछ कर नहीं सकते, मतलब ये कुछ नहीं कर सकते। तो क्या चाहते हैं हम करें? अगर हम करेंगे तो फिर ये लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे? हम इंसाफ चाहते हैं, जो इनके साथ हो हमारे साथ ना करो, हमारे बच्चे सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ तो नहीं कर रहे हैं। 4 लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे सर। वो हमें सिर्फ दिलासा दे रहे हैं, बल्कि इनसे कह रहे हैं कि तुम भड़कावे में आ रहे हो, ताकि हम इनको हम भड़काएंगे। इनको क्यों भड़काएंगे? हमें क्या मिलेगा भड़काने से, बताओ? उनके साथ जो दिख नहीं रहा, उनको सबको दिखाई दे रहा है, उनको नहीं दिख रहा, सब बेकार है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, झूठ बोल रहे हैं। सर, हमने यही कहा कि देखो सर, हमें बाहर से कहीं से सुनने में भी आया कि हमें धमकियां मिल रही हैं कि हम ये काम रोकेंगे नहीं, हम और करेंगे, और भी घर परिवार उजाड़ेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे। तो हम तो सेफ नहीं। हमारे तो अभी एक घर में एक बहन के साथ हुआ और इधर उधर से सुनने को मिलता था। तो ऐसे थोड़ी हम घर परिवार से, घर से बच्चों को निकलने नहीं देंगे या हस्बैंड को निकलने नहीं देंगे। घर में बैठ के रोटी चलनी नहीं है, इंसान काम पे जाएगा ही जाएगा। तो क्या ये लड़ाई झगड़े जो हैं उत्तम नगर के कांड में, वहाँ जब सारे नेता जा सकते हैं, क्या वहाँ उनकी रिश्तेदारी थी? यहाँ पे क्या सो रहे हैं? अभी तक आए नहीं, 3 दिन हो गए आज। रेखा कहाँ सो रहे हैं रेखा गुप्ता? जब वहाँ जा सकती है तो इन बहनों को भी इंसाफ दिलाने आ सकती है। इनकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, जैसे उत्तम नगर में तरुण को इंसाफ मिला, ऐसे इनको दिलाओ। मैं हमारे
पब्लिक खुद दे देगी। वो मुसलमान था वहाँ बिल्डर, बस क्राइम सेम हुआ है, क्राइम सेम हुआ है, यहाँ पे भी चलना चाहिए। ये मुसलमान और क्या जे कॉलोनी का रास्ता भूल गए हैं? रेखा गुप्ता और पूनम शर्मा, ये तो उत्तम नगर का रास्ता याद था, जे कॉलोनी का रास्ता याद नहीं है। वहाँ जितना सेम क्राइम वहाँ हुआ, सेम क्राइम यहाँ भी हुआ है, तो उनको भी यहाँ आना चाहिए, 3-3 बच्चों का इंसाफ दिलाना चाहिए। चलिए आप बताओ, कुछ कोई धमकी आती है आपको, डर है कुछ? सर मुझे डर है, जब मेरे हस्बैंड को मार दिया तो हमें, मेरे बच्चों को भी मार सकता है कोई। मार सकते हैं ऐसे तो। अब मैं कहीं जाऊँ, मेरे बच्चे सेफ नहीं है, मैं भी सेफ नहीं हूँ, क्या करूँगी? क्यों डर लगता है, मतलब ऐसा कुछ किसी ने कुछ कहा आपको? जिन लड़कों ने मेरे देवर और मेरे पति को मारा है ना, वो रात को इसके पास हॉस्पिटल में ही आई थी, उसकी माँ लड़के की कह रही है कि तेरा पति है, मैंने 20,000 रुपए दे के आई हूँ अभी। किसने कहा ये बात? जिस लड़के ने मारा है उसकी माँ ने। कुछ लोगों की पहचान हुई है क्या कि कौन कौन था उसमें? 4 लोगों की पहचान हुई है उस लोगों में, तो 4 की हो सकती है, तो बाकी के 25 लोगों की भी हो सकती है। उन लोगों के पकड़ो, मारो पीटो, जो भी करो, पर उन लोगों को भी पकड़ो। हमें तो सजा की गुहार है, बस यही चाहिए हमें, और कुछ नहीं। चलिए, तो ये इन लोगों का आरोप है कि जो लगभग 15 से 20 लोग जो बताए जा रहे हैं जिनका इस हत्याकांड में हाथ है, और इनका जो आरोप है कि केवल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि जो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनको भी पकड़ा जाना था। साथ साथ शिकायत इस बात को लेकर के भी है कि जब उत्तम नगर इलाके में कोई हत्याकांड होता है तो वहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तक पहुँच जाती है, तमाम बड़े बड़े नेता पहुँच जाते हैं, और सारा का सारा जो मीडिया है उस पर पूरा फोकस होता है। लेकिन वैसा ही सेम हत्या अगर वजीरपुर जे कॉलोनी में होती है तो नेताओं की भी नज़रें बंद हो जाती हैं, और वो तमाम बड़े नेता रास्ता भूल जाते हैं। यहाँ किसी की नज़र क्यों नहीं आती? तो अपराध की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। अगर वो गंभीर है तो ये भी गंभीर है। तो इसी बात को लेकर के ये लोग थाने में भी गए हैं, और इस वक्त दिल्ली दर्पण टीवी के ठीक कार्यालय में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ये आए हुए हैं और इस बात पे अड़े हुए हैं। कम से कम ये हमारा यहाँ कम से कम आधे घंटे से यहाँ इंतजार कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि दिल्ली दर्पण टीवी उनकी आवाज़ बने और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तक उनके कानों में ये आवाज़ पहुँचे कि वो आकर के देखें कि जे कॉलोनी में आखिर हो क्या रहा है। जो यहाँ की विधायक है पूनम भारद्वाज, वो आकर के देखे कि जे कॉलोनी की हालत क्या है, किस कदर यहाँ पर गुंडागर्दी है, बदहाली है। तो इनका दर्द यही है, और एक डर का माहौल भी है कि जिस तरह के तत्व इस हत्याकांड में शामिल थे उनको पीछे से धमकियाँ मिल रही हैं। और जब ये सब इकट्ठे होकर के पुलिस के पास गए हैं तो इनका ये आरोप है कि पुलिस भी ठीक से इनसे बात नहीं कर रही है, इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।